नमस्कार विद्यार्थियों। मैं सुभाष पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज डीग भरतपुर। पिछले वीडियो में हमने 1:31,680 पर एक सरल मापक बनाया था और आज हम इसी मापक पर RF 1:31,680 पर कणवत मापक बनाते हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि कणवत मापक में 3 दूरी पड़ी जा सके, ये आपको बता चुका मैं। तो हमारा देखो क्वेश्चन क्या है। RF स्क्रीन पे दिख रहा होगा बोर्ड पे क्वेश्चन। RF 1:31,680 पर एक कणवत मापक की रचना कीजिए जिसमें मील, फरलांग एवं गज में दूरी पड़ी जा सके। यानी हमारा जब क्वेश्चन देखना है तो उसमें क्या देखना है कि हमारा मापक क्या है, RF क्या है। तो 1:31,680 हमें मापक कौन सा बनाना है, कणवत मापक। हमें दूरी किस में पढ़नी है, मील, फरलांग और गज में। जब मील, फरलांग, गज की बात आती है तो हमें यह याद रखना होगा कि हमें दूरी ब्रिटिश प्रणाली में पढ़नी है। अब हम इसका हल करते हैं। चूंकि मानचित्र पर 1 इंच की रेखा प्रदर्शित करती है धरातल के 31,680 इंच को। 31,680 इंच कहाँ से आए, क्योंकि ये मापक में दे रखा है, RF दे रखा है। या 31,680 में 63,360 का भाग दे देंगे, क्योंकि हमें दूरी किस में पढ़नी है, मील में। जब मील में दूरी पढ़नी है तो हम ये देखेंगे कि 1 मील में कितने इंच होते हैं, और हमें पता है कि 1 मील में 63,360 इंच होते हैं। इसलिए हम जो हमारा मापक दे रखा है, यानी प्रदर्शक भिन्न का जो हर दे रखा है, उसमें हम इसका भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 31,680 में कितने का भाग देंगे, 63,360 का। और 31,680 में 63,360 का भाग दिया तो क्या आया, 1/2 मील। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मानचित्र पर 1 इंच की रेखा प्रदर्शित करती है धरातल के 31,680 इंच को या 1/2 मील को। यानी 1 इंच की रेखा कितने को दिखा रही है, आधा मील को, 1/2 मील को। इसलिए 6 इंच की रेखा प्रदर्शित करती है, क्योंकि हम जब मील फरलांग की बात करते हैं तो 6 इंच की रेखा उपयुक्त मानते हैं। यह आवश्यक नहीं है लेकिन उपयुक्त मानते हैं। आप 5 इंच की ले सकते हो, लेकिन लेनी इंच में ही है, और 4 इंच भी ले सकते हो। तो हमने 6 इंच माना है। 6 इंच की रेखा प्रदर्शित करती है 6 गुणा 1/2 बराबर 3 मील को। यानी 1 इंच की रेखा कितने को दिखा रही है, आधा मील को, और 6 इंच की रेखा कितने को दिखा रही है, 3 मील को दिखा रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है कि 6 इंच की रेखा खींचनी है और उसमें 3 मील दिखाने हैं। यानी उसमें उसके कितने टुकड़े करने हैं, 3 भाग करने हैं। तो हमने देखो, आप स्क्रीन पे देखिए, हमने स्केल की सहायता से 6 इंच की रेखा खींची और उसके बराबर बराबर 3 टुकड़े कर दिए। यानी एक टुकड़ा कितने का हो गया, 2 इंच का हो गया। 3 टुकड़े कर दिए और इसमें 3 मील प्रदर्शित करनी, तो 3 टुकड़े कर दिए। अब पहले टुकड़े पर 0 लिखेंगे। मैंने बताया ना कि भाग, मुख्य भाग और उपभाग यानी गौण भाग। तो पहले टुकड़े पर 0, फिर बाद में आएगा 1 और 2, टोटल 3 हो गए। एक टुकड़ा आगे रह गया और 2 पीछे हो गए, टोटल 3 हो गए। 1 2 पे लिख दिया मील। अब 6 इंच की रेखा खींची और इसके 3 भाग कर दिए। एक भाग 1 मील को दिखा रहा है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरी दूरी किसमें पढ़नी है, फरलांग में। मील दूरी पढ़ ली हमने मील में, अब फरलांग पढ़ेंगे। अब एक टुकड़ा 1 मील का है तो हमें पता है 1 मील में 8 फरलांग होते हैं। तो इसके 8 भाग कीजिए बराबर बराबर स्केल की सहायता से। हमने 8 भाग कर लिए। इसको हमने लिख दिया 2 4 6 8 और यहाँ लिख दिया फरलांग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। पहले मील बनाया और फिर फरलांग के भाग कर लिए। अब
हमें तीसरी दूरी पढ़नी है, क्योंकि मापक क्या बनाना है, कणवत बनाना है, विकिरण मापनी बनानी है। और विकिरण मापनी में 3 दूरियां पढ़ी जाती हैं, इसलिए पहले इसको सरल मापक बना लीजिए, कंप्लीट बना लिया। उसके बाद में हमें एक फरलांग में 220 गज होते हैं। कितने होते हैं, 220 गज। तो फरलांग का एक टुकड़ा एक फरलांग का है, तो एक फरलांग में कितना, 220। अब इस मापक के ऊपर जो गौण भाग है, जो केवल गौण भाग है, इस गौण भाग के ऊपर एक बिना माप की सीधी रेखा खींचिए, दोनों तरफ, दोनों भुजाओं पर। एक इधर से 0 पर, इधर से 8 पर, बिल्कुल खींच दिए ऊपर। ऊपर खींचने के बाद में अब हमें इसमें 220 गज प्रदर्शित करने हैं। तो इसके 220 टुकड़े हम कर नहीं सकते, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने इसको क्या किया कि इसके 5 भाग कर दिए बराबर बराबर। कितनी रेखा खींच सकती, इसकी कोई वो नहीं है, लेकिन जैसे हमने मान लीजिए 5 सेंटीमीटर खींचा, उसके 1-1 सेंटीमीटर के 5 भाग कर दिए। एक पे लिखा 44, 88, 132, 176 और 220। ठीक है, ये गज हो गया। 220 आना चाहिए लास्ट में। आप इसके 10 भी कर सकते हो तो 22-22 के हो जाएंगे। आप इसके 5 करोगे 44-44 के हो जाएंगे। आप इसके 2 ही टुकड़े करोगे तो 110 और 220 का हो जाएगा। यानी टोटल कहने का मतलब है कि इसमें हमें 220 गज प्रदर्शित करने हैं, क्योंकि एक फरलांग में 220 गज होते हैं। ये बना दिया। अब विकिरण कैसे डालते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो जिस तरह से हमने उपभाग नीचे किए थे, एक एक फरलांग के निशान लगाए थे, उसी तरह ऊपर की जो लाइन है, जहाँ पर 220 वाली लाइन है, इस पर भी एक एक फरलांग के निशान लगा लेंगे, बराबर बराबर 8 निशान लगा लिए। अब जब लंब डालेंगे तो ऊपर जो 220 वाली लाइन है और नीचे की 0 वाली लाइन है, तो लंब 0 वाली लाइन पे नहीं डालेंगे, जो मापक बनाए ना उसके जस्ट ऊपर वाली जो लाइन है ना उस पर बनाएंगे। ठीक है, तो आप ऊपर से 1 और नीचे के 0 वाली लाइन पे लंब डालना है, फिर ऊपर का 2 और नीचे वाली 1 पे लंब डालना है, फिर ऊपर का 3 और नीचे वाली 2 पे लंब डालना है, ऊपर का 4 नीचे वाली 3 पर लंब डालना है, ऊपर का 5 नीचे वाली 4 पर लंब डालना है, ऊपर का 6 और नीचे वाली 5 पर लंब डालना है, ऊपर का 7 नीचे वाली 6 पर लंब डालना है। ठीक है, ऊपर वाली 8 और नीचे वाली 7 पर लंब डालना है। इस तरह से हमें तिरछे क्रॉस में लंब डालने हैं। यह जरूर ध्यान रखें कि विकिरण हमेशा तिरछा होता है। तो इस तरह से हम लंब डालेंगे। ऊपर हम लिख देंगे कणवत मापक, नीचे हम हमारा आरएफ लिख देंगे, आरएफ 1:31,680। इस प्रकार हम बार बार प्रयास करेंगे तो हमें निश्चित रूप से मापक बनाना आ जाएगा, चाहे वो सरल मापक हो, कणवत मापक हो। लेकिन मापक बनाने के लिए आवश्यक है कि हमें सबसे पहले सरल मापक सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर सरल मापक नहीं सीखा हमने तो मापक का कोई औचित्य नहीं रहेगा, कोई भी मापक नहीं बनेगा, तुलनात्मक नहीं बन सकते आप और ना ही कणवत बना सकते। तो सरल मापक जरूर, इसी मापक का आरएफ 1:31,680 का हमने सरल मापक का वीडियो अपलोड किया है, आप उसको देख सकते हो। पहले सरल कैसे बनाया और उस सरल के बाद में हमने विकिरण मापक कैसे बनाया। आपकी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आप सब ग्रुप में जुड़े हुए हो।